हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने बीज बोया है परमेश्वर उनके घर में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा, वो लोग इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो। आज कितने लोग खुश हैं? आज खुश हैं? आज सबके लिए पवित्र आत्मा आशीष देगा। मरकुस की किताब 1:40, जल्दी से खोलें फटाफट। मरकुस की किताब 1:40। कितने लोगों के कामों पर ताले लगे हुए हैं? किसको ऐसा लगता है कि मेरे कामों पर ताले लगे हैं? जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, किसी को लगता है कि आज मेरे कामों पर ताले लगे हुए हैं? मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर बंद पड़े तालों को खोलने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके बच्चों के कामों पर ताले लगे हो, आपकी दुकान पर, करा आपके बिजनेस पर, आपके शरीर में चंगाई पर करा के ताले लगे हो। आप एक भी ताला खुलवाना चाहते हो, आप दर दर घूम रहे हो, आप जगह जगह जा रहे हो। ताला खुलवाने कहाँ जाते हैं लोग? अरे जब चाबी नहीं मिलती कहाँ जाते हैं? कोई बताएगा? अरे कहाँ जाते हैं? अरे बताओ, हरियाणा के लोहार के पास जाते हैं कि नहीं? अरे जाते कि नहीं? किसके पास आए हो आज? चुप, लोहार के पास ना कहना आए आज लोहार के पास नहीं आए। आज लोहार के बाप के पास आए, उसका नाम यीशु है। आपको विश्वास करना है। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपका कह रहे हैं लोहार को ताला तोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे लोहार को ताला तोड़ना पड़ता है, लेकिन आज परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी भी काम में फ्लॉप है तो परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा ताले खुलवाने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको चाबी देकर भेज रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। लो कैच करो चाबी, आज करो कैच, लगाओ अपने पेट पर। खुला कि नहीं? अपने दिमाग पर लगाओ, अपने कान पर लगाओ, जहां ताला लग रहा है बंद है, लगाओ आज यीशु मसीह के नाम में। लगाओगे कि नहीं? कह रहा है ये वो ऑयल है, कह रहा है जब आप लगाते हैं आपके ताले खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। याकूब की पत्री में लिखा, कह रहा है कि जब तुम बीमारों के ऊपर तेल मलो। हाँ, याकूब की पत्री में से पढ़ेगा धर्मेंद्र, और 5वां अध्याय उसमें देखो फटाफट। लेकिन उससे पहले मरकुस की किताब में देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर हम सुनेंगे, कोई पढ़ेगा हमारे बीच में? हाँ, मरकुस की किताब 1:40, कोई जन पढ़ो। देखो क्या लिखा। और एक कौड़ी यीशु के पास आकर उससे विनती करके और उससे कहने लगा, घुटने टेक कर उससे कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? कह रहा है कि एक कौड़ी यीशु के पास आया, उसका कह रहा है कि शरीर के अंदर ला इलाज बीमारी थी। मतलब कोढ़, जब पुराने जमाने के अंदर जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो कोढ़ ऐसी बीमारी थी कि गांव के अंदर हल्ला मच जाता था। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था तो उसको बता दिया जाता था कि तू कह रहा के गांव से बाहर रहेगा, और पूरी पंचायत उसके घराने को भी कह रहा, अगर कोई रोटी खिलाने जाता था तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया करते थे, क्योंकि जो कोढ़ी के पास जाएगा उसको भी कोढ़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग कोढ़ से ग्रस्त हो जाते थे, और कोढ़ी के अंदर एक बीमारी होती थी, कोढ़ उंगली से शुरू होता था और धीरे धीरे आपने देखा होगा लोगों के हाथ खत्म हो जाते हैं, और एक दिन उसको मरना तय होता था। ये बीमारी ला इलाज बीमारी थी। मतलब कोई कोढ़ हटा नहीं सकता, कोई कोढ़ हटा नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता वो कोढ़। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने कह रहा उन लोगों को बताया, कह रहा कि अगर तुम विश्वास करो तो कह रहा कि यीशु मसीह नासरी जब तुम्हारे गांव के पास से निकलेगा, कह रहा जो उसके पास जाकर विनती करेगा, अपने घुटने टेक देगा, अपने घमंड को छोड़ देगा, अपने नाम को, अपने शोहरत को, कह रहा कि बड़े घमंड को छोड़कर यीशु के पास आएगा, कह रहा घुटने टेक देगा, कह रहा कि आज कैसा भी कोढ़ क्यों ना हो, आज चला जाएगा उसकी जिंदगी से। कह रहा आज वो कोढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ढोलकी तुझे दिख रहा है? हाँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोढ़ उन लोगों के ऊपर हो सकता है, कह रहा है कि जो आज परमेश्वर के
सामने भक्ति नहीं करते। मैं कह रहा हूं जो पाप का जीवन जीते हैं उनके ऊपर कोड हो सकता है, लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और तेरे दरबार पे आऊंगा, पवित्र आत्मा मेरा कोड चला जाएगा। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है कि आज आपके ऊपर कर्जे का कोड हो, बीमारी का कोड हो, आज कैसा भी कोड हो, लेकिन आत्मा ने मुझसे कहा मेरा बेटा मेरी बेटी, कह रहा कि आज मैं पुकार कर कह रहा हूं तुमसे, मेरी आत्मा से होकर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कह रहा कि आज जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, कह रहा ये हजारों लोगों को पवित्र आत्मा आज बात कर रहा है उनसे कह रहा है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा कि अगर तू आज कह रहा कि अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, कह रहा कि आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा, आज विनती करेगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कैसा भी कौड़ क्यों ना हो, आज जाता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यहां पर लिखा, पढ़ेंगे धर्मेंद्र के साथ। हाँ, एक कोढ़ी उसके पास आया हाँ, और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कोढ़ी यीशु के पास आया, कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि एक बीमार व्यक्ति को यीशु के घर आना पड़ता है, प्रेजेंस लेने के लिए, ताला खुलवाने के लिए यीशु के पास आना पड़ता है। अगर आज आप यीशु के पास आए, मैं कह रहा हूं कि आज बंद पड़े ताले खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये कोढ़ी यीशु के पास आकर विनती करने लगा और प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु अगर तू मेरे सिर पर हाथ रख दे, आज मेरा सालों साल का कोढ़ जाता रहेगा। इसका विश्वास था। अगर आज हो सकता है करा कि आज आपके ऊपर किसी प्रकार का कोड़ हो और आप बड़े विश्वास के साथ आए हो कि परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी तेरा दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मेरा कोड़ जाता रहेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप इस कोड़ी की तरह आप विश्वास लेकर नहीं आएंगे, तब तक कह रहा है परमेश्वर चंगा नहीं करेगा। इसका मतलब कह रहा है ये वचन इसलिए बताया जा रहा है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो लोग आज यहां बैठकर परमेश्वर से प्रचार के बीच में मेरे हाथ रखने से पहले विश्वास कर रहे हैं, विश्वास मां के पेट से नहीं मुंह से बोलकर अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा दास मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरा कोढ़ जाता रहेगा, मेरी बीमारी जाती रहेगी, मेरा कर्जा जाता रहेगा, मेरी समस्याएं जाती रहेंगी, मेरे घर के कलेश जाते रहेंगे। आज कह रहा है कि वो कर्जे वो खत्म हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं वो हाथ पवित्र आत्मा जी इंसान का नहीं परमेश्वर का होगा मेरे सर पर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि आज परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आज विश्वास कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है। मैं कह रहा हूं कोई जन यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय कोड़ी बता रहा था, कह रहा है लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि सुन रोज रोज तू मेरे पास ताले खुलवाने नहीं आएगा। मत्ती की किताब में लिखा 7वें अध्याय में और उसी के 8 में लिखा, कह रहा है कि जो मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। कह रहा जो मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता है उसे नहीं मिलता है। इसलिए यहां पर कोड़ी समझ गया, यहां पर लिखा जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उसे परमेश्वर मिलता है। याद रखना, जो कह रहा है कि अगर आपकी संसार की जरूरत है, अगर आज आप मांग कर जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उसको मिलूंगा जो मांगेगा यहां बैठकर। आज आमीन। कह रहा है कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है जितने भी बंद पड़े ताले हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब तक एक आदमी नहीं आता तब तक उसके ताले नहीं खुलते। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं चर्च के अंदर नहीं जाना, चर्च के नाम से नफरत है लोगों को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी प्रेजेंस तो आज इस वेदी के ऊपर है। हालेलुया। कह रहा मेरे घर तो आना पड़ेगा, मेरे पास तो आना पड़ेगा। यहां कोड़ी समझ चुका है लोगों के कोड़, ये कोड़ी नहीं जा रहा था, ये कोड़ी एक पापी व्यक्ति था, ये अपनी जिंदगी में बड़े पाप करता था। और लेकिन जब ये बीमार पड़ गया, जब इसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तो उस समय में इसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह के घर जाना है अगर तुझे प्रेजेंस लेनी है। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते हैं तो कह रहे कि बीमार लंगड़े खड़े हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोड़ी चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में आप विश्वास करना, आप किसी लाला की दुकान पर नहीं आए, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके घर पर आए हो, आज खाली हाथ नहीं जाओगे। आमीन बोलने वाले आज आजाद होने वाले, हालेलुया बोलकर आज हालेलुया आजाद हो जाओ। हालेलुया बोलकर आज हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार बड़ा बीमार पड़ गया। जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो उस समय मैं बड़ा बीमार पड़ गया, मेरे अंदर ब्लड खत्म हो गया और सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन उसी समय मुझे किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और उसने कहा, कह रहा कि ये ले, कह रहा तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे कहा, कह रहा चर्च जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई चर्च कैसे जाऊंगा, मैं तो जेल के अंदर हूं, मैं कैसे चर्च जाऊंगा।
लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया। और उसी समय मुझे पता लगा कि जेल के अंदर संडे के दिन कुछ बाहर से कुछ लोग आते हैं और वहां पर बैठकर उनके लिए जो जेल में होते हैं उनके लिए प्रार्थना करके जाते हैं। और उसी समय वहां पर लोग संगति लगाने के लिए उनको अलाउड किया हुआ था। और जब मैं उस मीटिंग में गया, मैं वहां पर बैठा और उसी समय जब वहां पर ले हैंड प्रेयर हुई तो मैं चंगा नहीं हुआ। वो पादरी हाथ रख कर गया, मैं चंगा नहीं हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अबे इतनी तारीफ कर रहा था इसकी और चंगा नहीं हुआ। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे साथ बात किया। मैं मानने वाला नहीं था, मैं ढीठ व्यक्ति था, लेकिन मुझे जब वो बाइबल मिली, नया नया मिला, तो मैं उसको रात को अपनी छाती पर लेकर सो रहा था तो मेरे से एक स्वर्गदूत ने बात किया। उसने कहा मरकुस 1:40 पढ़, क्या लिखा? कह रहा कि विनती करनी पड़ेगी तुझे। अगर आज परमेश्वर तेरे पर हाथ रखे, विनती तेरे को करनी पड़ेगी आज, मुंह तेरे को खोलना पड़ेगा आज, करा मांगना तेरे को पड़ेगा आज। मत्ती के 7:8 में बताया, स्वर्गदूत ने मुझे करा देख क्या लिखा, करा फटी फटी आंखों से देख। मैंने कहा इतना गौर क्यों कर रहा मेरे ऊपर? मैं बोल रहा था इतना मेरे पर जोर क्यों लगा रहा? किसी और पर जोर लगा ले, मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैं तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगा किया करूंगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? उसमें लिखा था करा जो मांगता है उसे मिलता है। मेरी समझ में आ गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर, मैं इस पादरी का मजाक उड़ा रहा था, मुझे माफ कर, मैं मजाक उड़ा रहा था कि इसके प्रार्थना में दम नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा जो मांगता है उसे मिलता है। सारी रात बैठकर मांगा, सोमवार भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आगे मुझे नहीं आता। फिर संडे आ गया और फिर संडे को मांगा और परमेश्वर ने क्या किया? अगली बार कह रहा कि जब उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, पवित्र आत्मा ने मुझे वहीं पर हीलिंग दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं समझ गया जो मांगते हैं हम उसको पाते हैं आज परमेश्वर से। अगर आज आप इस बात के लिए आए हैं कि आज पादरी मेरे सिर पे हाथ रखेगा, कोई बाबा नहीं है, झाड़ू नहीं है मेरी पैंट के पीछे कि मैं झाड़ू रखूंगा और झाड़ा लगूंगा, चल जा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको क्या करना है? आज आपको मांगना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं 3 बार मेरे पास लोग आते हैं, पापा मैंने 3 बार ले एंड प्रे कराया। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ले एंड प्रे कराया, परमेश्वर आजाद कर दिया परमेश्वर ने मुझे। आज कह रहा किसी इंसान का हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। चर्च परमेश्वर की प्रेजेंस में आना पड़ेगा। तैयार है कि नहीं? यहां पर लिखा कि जैसे ही उसने विनती किया और यीशु के पास गया, बोलता है कि प्रभु कह तू मुझे चंगा कर सकता है। और लिखा जब उसने अपने बाहें से कह अपनी बीमारी को कह के परमेश्वर के सामने जब बयान किया, रो रो कर बयान किया, बोल रहा था कह परमेश्वर तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है। रोने लगा। उसकी आवाज को दम देखकर, प्रार्थना में दम देखकर परमेश्वर को तरस आ गया। वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने तरस खाया उसके ऊपर और उसके सिर पर हाथ रख दिया और कोड़ी चंगा हो गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जुबान में दम देखना चाहता है। कह रहा कि कौन मेरे से मांग कर जाएगा? यहां पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि मांग कर जाएगा कि नहीं? हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार बताया, कह रहा कि जब वर्शिप हो रही होती है, कह रहा मैं लोगों के सामने से निकल रहा होता हूं। हालेलुया। कह रहा कि जब संडे में वर्शिप हो रही होती है, कह रहा मैं उनके सामने से निकलता हूं, बेटे मेरे लोगों को बता देना, कह रहा कि वर्शिप के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है यीशु मसीह के नाम में। जब लोग यहाँ पर वर्शिप के अंदर कह रहा गप्पे मार रहे होते हैं, वो अपनी परमेश्वर की प्रेजेंस को खो रहे होते हैं। अगर आज आप यहाँ पर कह रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम घर से जब निकलेंगे, जब पादरी स्टेज पर आ जाएगा तब निकलेंगे। बाकी लोग कह रहा जो लोग वर्शिप में बैठे थे, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके साथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना, यहाँ गिनती के 4 में लिखा कि एक जगह पर महामारी आ गई। जब इजराइलियों के ऊपर महामारी आए, लाखों लोग मर गए। जब वायरस आया, यहाँ इंडिया में भी, बाहर भी, फॉरेन में भी लाखों लोग मर गए। यहाँ पर उसी समय मूसा को बताया परमेश्वर ने, कह रहा कि सुन, कह रहा कि इनको बता कि महामारी को रोकने वाला परमेश्वर जिंदा है, महामारी को खत्म करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय गिनती के 4 में लिखा, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि हाँ पढ़ेंगे, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू की मैं साक्षी पात्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कुल
कलियां फूट निकलेंगी और इजरायली तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कहा ये छड़ी होती थी पहले, करा 12 प्रधान होते थे, उनकी छड़ियां होती थी। और इसी समय इस छड़ी पे करा, इस छड़ी के ऊपर परमेश्वर ने कहा करा कि जा उनको बता, सब लोग प्रधान ऐसे डंडा लेकर घूमते थे। आपकी मैडम क्लास में डंडा लेके घूमती है कि नहीं? अरे टीचर घूमता है कि नहीं? किस लिए होता डंडा? ये करा बिगड़े हुए को सुधारने के लिए। अरे आ कि ना? अरे डंडा लेकर आया हूं कि नहीं? आज बिगड़े हुए को सुधार कर जाऊंगा कि नहीं? करा लेकिन हमारा डंडा नहीं चलने वाला, आज परमेश्वर का डंडा चलने वाला है कि नहीं? करा यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कहा करा कि 12 प्रधान थे और 12 प्रधानों के पास डंडा था, छड़ी थी उनके पास। और इसी समय परमेश्वर ने कहा करा कि सुन, करा कि ये छड़ी करा कि जा, करा कि आज मिलाप वाले तंबू में रख दे। कहां रख दे? करा जिस तंबू के नीचे आप बैठे हो, करा मिलाप वाला तंबू कौन सा? वहां पर लिखा करा उस तंबू में जहां पर मैं इंसानों से बात किया करता हूं। अरे आपके घर पर बात नहीं करेगा परमेश्वर। करा कि आज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर मिलाप वाला तंबू वो चर्च को बनाया है। जब आप चर्च जाते हैं संडे के दिन, परमेश्वर बातें करता है, चर्च बातें करता है। करा मैं बात करूंगा और करा कि जो लोग करा आज तक नहीं बोलते आश्चर्य कर्म है या नहीं है, करा आज आश्चर्य कर्म करूंगा आपकी जिंदगी में। और इसी समय उसने कहा करा कि क्या आश्चर्य कर्म करेगा? उसने कहा जा 12 डंडियां 12 छड़ियां करा के ऐसे रख दे मिलाप वाले तंबू में, क्योंकि और उसी समय करा कि इन सब छड़ियों पर नाम लिख दे। करा किसके नाम? करा फलाने का नाम इना मीना डी का लिख दे। लेकिन एक छड़ी के ऊपर नाम लिखा था हारून की छड़ी। सारे बोलो हालेलुया। किसकी छड़ी? सारे बोलो हारून की छड़ी। तुम्हारी माँ की छड़ी नहीं है ये, तुम्हारे बाप की छड़ी नहीं है ये। आज हो सकता है आपके बेटों की, आपके परिवार की छड़ी आप लेकर आए हो, साथ में आप लेकर आए हैं कि नहीं? लेकिन आज तक उस पर फल नहीं लगे। हो सकता है आप छड़ियां लेकर घूम रहे हो, ये सूखा डंडा जैसा शरीर लेकर घूम रहे हो, आप अपनी हड्डियां नसें मांसपेशियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन चंगाई वाली कलियां आज तक नहीं खिली। लेकिन आज रात तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हो, आज चंगाई वाली कलियां खिलेंगी, ये डंडे फिर खिलेंगे, ये फूल करा के इस पर डंडियों पर फूल आएंगे। चर्च आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? करा लेकिन ऐसे नहीं आएंगे घर बैठकर ऑनलाइन चर्च। मैंने 10 बार मैंने बोला, मैंने कहा जिसके पास बच्चा नहीं है एक बार विजिट करके जाओ अपने डंडी जैसे शरीर को, करा एक बार चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस में लेकर आओ। आज करा देखो मां बनेगी, आशीष आई कि नहीं? 14 साल से बच्चा नहीं था, अभी देकर गई गवाही। अरे कहीं दूर की नहीं है, पटियाले की है। कुछ लोग बोलते हैं पैसे देकर गवाहियां लेते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ पर वो औरत रो रो कर बता कर गई कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया जब मैं करा खुदा के चरणों में आई। आज आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं। जब परमेश्वर का दास आपको बुलाए, इसका मतलब आप परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में आए हो। हालेलुया। ये छड़ी मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं उन लोगों को दिखा रहा हूं जो संडे चर्च नहीं आते, आज मैं उनको छड़ी लगाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है। सारे बोलो हालेलुया। करे कि यहाँ पर इसी के 8 में देखो क्या लिखा, जब तंबू में रख दी गई छड़ी, 17 के 8 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र में तंबू में गया, करे 2 दिन तक प्रार्थना किया। तो आप सुन रहे कि नहीं? कितने दिन? 2 दिन तक प्रार्थना किया। करे कि शुक्रवार भी प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, शनिवार भी करूंगा, संडे के दिन तुम्हारी कलियां मैं कह रहा हूं तुम्हारे डंडियों पर फल आएंगे, बादाम आएंगे, बादाम। हाँ हाँ क्या लिखा? तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवियों के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसकी कलियां लगने लगी, फूल भी खिले और पक्के बादाम भी लगे। अरे लोग हैरान हो गए, बोलते अरे ये क्या? करा किसी डंडी पर फूल नहीं निकले। करा इस डंडी पर फूल कैसे लग गए? अरे डंडी पर जड़ नहीं है। करा लगता है जड़ जब धरती में जाती है बोलते हैं और पानी लगता है तब फूल निकलते हैं, लेकिन ये कैसे? अरे कैसे? लेकिन उसी समय मूसा ने बताया जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में हाथ उठाते हैं, जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, उनके बंद पड़े ताले खुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। करा उनके कारोबार खुलेंगे आज, उनके बिजनेस खुलेंगे आज, उनके बच्चों के दिमाग खुलेंगे आज, जो बांझे आज बच्चा जनेंगे यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन अपने डंडी वाले शरीर को, अपने डंडी वाले दिमाग को, अपने डंडी वाले विचार को, अपने डंडी वाले करा सूखे विचारों को, अपने सूखे दिमाग को, अपने सूखे हाथों को, अपने सूखे बिजनेस को आज आपको परमेश्वर के चरणों में लाना है, आज प्रेजेंस में लाना है। यहाँ पर कोड़ी समझ गया है और कोड़ी परमेश्वर के चरणों में जब आया और उसी समय आहें भरने लगा, तरस खा लिया है परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, लेकिन आज मेरा खुदा आपके ऊपर तरस खाने वाला है। तरस खाएगा आज मेरा परमेश्वर।
क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा, प्राण, आत्मा को आज परमेश्वर के चरणों में लाए हो। कह रहा कि और देखो, कह रहा कि इसी समय जब मूसा कमरे में गया तो उसने देखा, दूसरे दिन क्या देखा कि डंडी पर फूल लग चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, कलियां खिल चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे कोई जादूगर नहीं है यहाँ पर, कह रहा है परमेश्वर की सामर्थ है। और बोलता है, कह रहा ये कैसे, कह रहा ये डंडी पर फूल कैसे आ गए? कह रहा क्योंकि जितने परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, अब के बाद, आज चर्च के बाद, मैं कह रहा हूं संडे के बाद, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए संडे भी, तो याद रखना सोमवार को लोग आपसे पूछेंगे कि तेरे घर में ये आशीष कैसे आ गई आज। लोग आपसे टेस्टमनी का इंतजार करेंगे। आज आपको बिलीव करना है कि आज बिलीव करना है कि नहीं, हाँ या ना, विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कोई खाली हाथ नहीं जाएगा चर्च आज। आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। नीति वचन 30 के 30 में आज तैयार हो जाओ। देखो क्या लिखा, कितने लोग डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, कितने लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों प्रेजेंस में आने के बाद परमेश्वर से मांगते नहीं है, लेकिन जो लोग मांगते नहीं है, जो लोग चर्च नहीं आते, उनके घर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं आती। लेकिन जो लोग आज विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों पर आशीष देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जितने चूहे हैं उनको मैं बब्बर शेर बनाकर भेजूंगा आज। अपने पड़ोसी को बोलो, चूहे शेर बनने वाला तू। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोस में कोई चूहा बैठा है, देखो चेक करो कौन हो सकता है वो चूहा। वो चूहा वो है जो यीशु के नाम में बतारे में डरता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रेजेंस उसके घर कभी नहीं आती जो डरपोक होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा कि जो डरपोक हैं, करा वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी नहीं जा सकते। कह रहे जितने लोग दिलेरी के साथ आए हैं कि नहीं, आज मैं तुम्हें बब्बर शेर बना के भेजूंगा। तैयार हो बनने के लिए कि नहीं? देखो वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। क्या लिखा पढ़ के बता पादरी। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, शेर जो सब पशुओं में ताकतवर है और किसी के डर से नहीं हटता। सारे बोलो हालेलुया। शेर किसी के डर से नहीं हटता। समझ रहे कि नहीं? कह रहा शेर किसी का डराए नहीं डरता। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी रिपोर्ट ने कह दिया हो कि तुझे कैंसर है, शुगर है, तुझे बीमारी है, तू मर जाएगा, तुझे कोड़ है, तुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। अभी क्या औरत बोल रही थी कि मेरी ट्यूबें बंद है, सब डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू मां नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं तू डराए किसी के डरना नहीं। शेर किसी के डराए हटता नहीं है। कह रहा है आपके अंदर एक चूहा बैठा है जो आपके मन को तोड़ देता है, और आप प्रार्थना करते हैं और 2 दिन मांगते हैं, तीसरे दिन मांगना बंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो सालों साल से कार मांग रहे थे परमेश्वर से, लेकिन कार नहीं मिली, अब वो साइकिल भी नहीं मांग रहे, उन्होंने मांगना बंद कर दिया। वो चूहे हैं, चूहे हैं। जो मांगता नहीं है वो चूहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं ऑनलाइन चर्च। बहुत सारे लोग मकान मांग रहे थे, 1 साल उन्होंने मकान मांगा, परमेश्वर सानू कोठी दे, कोठी दे, कोठी दे। प्रचार सुनने के बाद बड़ा चंगा लगता है, लोग की कहते हैं प्रभु मैंने कोठी दे, कोठी दे। जब नहीं मिलती और बाद मांगना बंद कर देते हैं, मांगना बंद कर देते हैं। इसका मतलब चूहे हैं, वो चूहे हैं। अरे शेर करा मांगने से हटता नहीं है, किसी का डराए से हटता नहीं है। करा मैं तो मांगता रहूंगा। अंधा भिखारी करा मांग रहा था, लेकिन लोगों ने आया, लोगों ने कहा क्या कर रहा है? करा जहां देखता वहीं मांगना शुरू कर दिया, देना 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 देना। करा चल हट। उसने कहा बे किसी के हटाए हटने वाला नहीं हो। कह रहा तू अंधा है, भिखारी है। कह रहा चुप, किसने कहा तुझे अंधा भिखारी हूं? कह रहा मेरा नाम शेर है, शेर। हालेलुया। हटा नहीं, वो मांगता रहा। यीशु उसके सामने से चला गया, लेकिन लोगों ने कहा रे यीशु चला गया। अरे इसी समय पादरी भी चला गया। एक बार एक आदमी आया, यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, और लोगों ने कहा, मेरे वॉलंटियरों ने कहा चल चल बाबा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे पादरी चला गया, चर्च खत्म हो गया, चल चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसने कहा बेशक चला गया होगा, मैं शेर हूं, किसी के डराए हटने नहीं वाला, मैं मांग कर जाऊंगा यहाँ पर। पादरी चला गया, लेकिन प्रभु तो यही है। विश्वास करा कि नहीं? yes. और वो बंदे को बवासीर था, राजस्थान से आया था, और जैसे बाहर निकला कह रहा देख ले मेरी धोती में खून क्यों लग रहा। कह रहा बवासीर भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? चूहों को नहीं मिलेगा। पड़ोसी को बोला ए चूहिया तुझे नहीं मिलेगा। अपने पड़ोसी को बताओ ए चूहे तुझे नहीं मिलेगा। किसे मिलेगा? जो शेर है, शेर। कह रहा शेर किसी के डराए हटता नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार एक लड़का था, उसका दोस्त उसे पूछने लगा, कह रहा तू इतना मोटा कैसे है? कह रहा राज की बात है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है। वो कहता फिर इसका मतलब क्या है? कह रहा हम जितना बनता है उसको हमें जबरदस्ती खाना पड़ता है।
आपको समझ रहे कि नहीं? जिनके घर में फ्रिज नहीं है उन्हें खाना पड़ता है खराब ना हो जाए। आज हो सकता है कह रहा है कि एक आदमी को पता है हमारे घर में फ्रिज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, कह रहा है कि अगर आज अपने आप ही प्रार्थना करवाई जा रहे हो, अपने आप ही करी जा रहे हो, अपने आप ही मोटे हो जा रहे हो, अपना पैसा अपने आप ही कमा कमा के अपनी जेब में ठूसी जा रहे हो, करी जा रहे हो, मैं कह रहा मोटे हो जा रहे हो, नहीं हो जाओ मोटे। लेकिन आज विश्वास करना है, जो दान देने में चूहे, कई लोग चूहे दान देने में, फिर कहते हैं परमेश्वर प्रेजेंस नहीं आई। मैं कह रहा हूं शेर बनो, किसी का डराई नहीं हटता। पत्नी कहती है क्या कर रहा है, 500 का दे रहा है, 10 का डाल। हालेलुया। पत्नी कहती है कि नहीं? कहती है ये क्या कर रहा है, सारी तनख्वाह लौटाएगा क्या, 10वां दे रहा है, क्या कर रहा है? करे चुईया चुप कर बैठा, मैं शेर हूं, शेर। हालेलुया। हाँ, मेरे घर वालों ने रोका एक बार, करे चर्च नहीं जाना। मैंने कहा चुईयो सारे बैठ जाओ। आई एम बब्बर शेर। सारे बोलो हालेलुया। और कह रहे हम शेर को घुसने नहीं देंगे घर में। मैंने कहा जाओ ना, शेर जंगल में अकेला चलता है, शेर बाहर घूमता रहा, और परमेश्वर ने एक दिन बब्बर शेर बनाकर भेजा आपके सामने। मैं कह रहा हूं कि आज आपके सामने अगर आप जितना डरोगे उतना आपको शैतान डराएगा, जितना आप अपनी बीमारी से डरोगे आपको डराएगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा कि उस रात कोड़ी कभी ना जाता, उसका मन टूट गया था, मरने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन कोड़ी के अंदर विचार आने लगे, स्वरदूत आने लगे उसके आसपास और उसको कहने लगे अरे तू चूहा नहीं है, शेर है, शेर। और शेर किसी के डराए हटता नहीं है, हटता नहीं है। कह रहा कि शेर है तू, एक बार जा यीशु मसीह के पास जा, बेशक तू चूहा क्यों ना हो, तू अपनी बीमारी को लेकर जा रहा है, लेकिन चूहा क्यों ना हो। लेकिन आज कह रहा दुनिया की नजर में कह रहा कि अभी तुम चूहे हो, लेकिन जब यहां से जाओगे आज रात के बाद, सिर पे ले एंड प्रे कराने के बाद, कह रहा परमेश्वर बब्बर शेर बनाएगा। चर्च तुम्हारी कमाइयां आएंगी आज रात। कह रहे कि आज रात आएंगी कि नहीं? अरे शेर बन के जाओगे आज के बाद। कौन कहता है तू मां नहीं बन सकती, तेरे पास बच्चा नहीं है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस औरत को बताया कि नहीं तेरे पति का नाम अमरजीत है। परमेश्वर कह रहा है शेर बन, शेर। खड़ी होके बता क्या कह रही थी तू अभी थोड़ी देर पहले, कि मैं मां नहीं बन सकती, डॉक्टर ने बोला है तुझे दोनों ट्यूब ब्लॉक है। क्या बताया मैंने तेरे को? तेरे पति का नाम क्या है? अमरजीत है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या नाम है तेरे पति का? अमरजीत। आप अपने पति को क्या बोलेगी आज जाकर? मुझे बेटा हो गया है। नहीं 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 नहीं, अपने पति को जाके बोलना चूहे मैं शेर हूँ। मैं शेर हूँ ना, मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। ना ना वो मारेगा शेरनी ना कहियो। नहीं मार। औरतें तो वैसे ही शेरनी होती हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि इसने क्या करे कि आज पवित्र आत्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। अब मैं दुनिया की नजर में आज से शेर बनकर घूमूंगा। पवित्र आत्मा ने पतरस को, मैं कह रहा हूं क्यों चुना? क्योंकि वो शेर था, चट्टान था वो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने हृदय को चट्टान की तरह रखेंगे, आज परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्यों कोड़ी को चंगा किया? क्योंकि अंधे को क्यों चंगा किया? क्योंकि बाइबल में पहले से लिखा, वहां पर बता दिया गया, कह रहे कि वहां पर लिखा था, कह रहे कि अंधा भिखारी यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को चंगाई देना चाहता है। कह रहा है जो लोग आज फैसला लेंगे, अपने हाथों को उठाओ, आज फैसला लो, आज फैसला लो कि परमेश्वर जब तू मेरे सिर पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करती हूं कि मेरे प्रभु मैं 4 लोगों को चर्च में लेकर आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों के सामने बताऊंगी कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मेरे ऊपर तरस खाया है, मैं डरूंगी नहीं। आज परमेश्वर करे, नीति वचन के 30 के 30 में लिखा, शेर किसी के डराए हटता नहीं है। आज आपके विचारों में जो डरा रहा है, आपके दिमाग में, आपके रिपोर्ट में कोई डरा रहा है, तो आज डरना नहीं। आज बब्बर शेर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आज चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम यहूदा के शेर हो, शेरों के नहीं, यहूदा के शेर हो। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी एक बड़ा मिराकल होने पाए आज इनके साथ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप तैयार हो कि नहीं? आज तैयार हो कि नहीं? कितने लोग समझ गए आज दान देने में शेर बनोगे कि चूहे बनोगे? प्रार्थना कराने में शेर बनोगे कि नहीं? प्रार्थना कराने में तो हम शेर हैं, शेर। संडे चर्च आने में शेर बनोगे कि नहीं? कि चूहे बनोगे? शेर है। मैं कह रहा हूं आज शेरों के ऊपर परमेश्वर मेहरबान होने वाला, आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो भी मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? मैं इधर देख रहा हूं, इधर वो पिंक सूट वाली, शॉल वाली कॉर्नर पे बैठी है। हाँ इधर तो वो देखो, उड़ी बाबा, वो क्या हो गया? उड़ी बाबा क्या हो गया? आने दे उसको। उड़ी बाबा क्या हो गया? उड़ी बाबा, सारे बोलो उड़ी बाबा,
सारे बोलो उड़ी बाबा। ले बाहर ले बाहर ले। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अरे क्या हो गया, हमने तो सिर्फ यही कहा है पिंक सूट वाली, ये क्या हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे कहा करा, एक एंजल वहां पर आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको बुलाऊं, कहता हाँ बुलाओ उसको। देखो, हाँ रुको बेटा रुको। हमारे चैनल पर प्रॉफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।